हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसके नीचे जाएंगे तो लिखा होगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। क्वेश्चन नंबर 6.1 की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन हमने बतानी है। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है? जब भी फ्लूइड फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, तो लिक्विड को जितना फ्लो करने में मज़ाहमत पेश आती है वो एक्चुअली उसकी विस्कोसिटी होती है। इट इज़ द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। जब भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। तो अब हम कहेंगे कि ये क्या है? एक फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। उसके बाद इट मेजर्स दैट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर अनदर लेयर। तो ये हमें ये एक्चुअली बताती है विस्कोसिटी कि कितनी फोर्स जो है वो ज़रूरी होती है अगर एक स्लाइड को, लेयर की एक स्लाइड को दूसरी लेयर के ऊपर हम मूव करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिसालें हैं, जैसे वाटर है, ऑलिव ऑयल है, हनी है। तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? हनी की। आम लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि जितना गाढ़ा कोई लिक्विड है उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी है। तो यहाँ पे हनी जो है वो ज़्यादा गाढ़ा है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसके बाद 6.2 पे आते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रैग फोर्स? What are the factors upon which drag force acting upon a small sphere of radius or moving down through a liquid depend? ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन बतानी है और ये बताना है कि जो कितने फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। एक स्फीयर है वो मूव कर रही है, इसमें लिक्विड में मूव कर रही है, तो ड्रैग फोर्स के ऊपर लग रही है। और तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रैग फोर्स पर असरअंदाज होते हैं, ये बात बतानी है। आंसर है एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ लिक्विड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कोई कंकरी या आप कह लें कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट वो आप फेंक दें किसी लिक्विड में, तो आप देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल हनी है या वाटर है, तो अगर वाटर में फेंका है तो आप देखेंगे कि रिटार्डिंग फोर्स कम लगी है। लेकिन अगर हनी में फेंकेंगे तो आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट पहले तो तेज़ मूव कर रहा था, फिर आहिस्ता से मूव करना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि विस्कोसिटी किस में ज़्यादा है? हनी में ज़्यादा है। तो रिटार्डिंग फोर्स भी ज़्यादा लगी है ऑब्जेक्ट पर, जिससे उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई है। उसको जो रिटार्डिंग फोर्स लगी है उस ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने के लिए, वो एक्चुअली क्या है? ड्रैग फोर्स है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस इक्वेशन शोज दैट ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ प्रेशर यानी कि वेलोसिटी, और रेडियस ऑफ स्फीयर आर, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम ईटा के ऊपर। तो ड्रैग फोर्स तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो कि किधर मूव कर रहा है, एक फ्लूइड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर अपवर्ड क्या लगेगी? ड्रैग फोर्स लगेगी। वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन द एयर? हमने देखा होगा कि जो फॉग होता है, फॉग ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंडेड हुआ होता है हवा में। तो इस मुअल्लक हो जाना हवा में ड्रॉपलेट का, ये किस वजह से है? द वेट ऑफ फॉग ड्रॉपलेट इज़ वेरी स्मॉल। बहुत ही जो है वो लेस मैस होता है, इसका वेट होता है, मैस वेट कह लें आप। द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट वेरी क्विकली। ड्रैग फोर्स जो होती है वो अपवर्ड लग रही होती है और वेट डाउनवर्ड होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। सो द टर्मिनल वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल। सो इस वजह से इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। एंड हेंस द ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड। तो हमें लग रहा होता है कि जो ड्रॉपलेट है वो हवा में मुअल्लक है। मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस एज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इज
यहाँ ये हमारे पास हम टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, एक्चुअली ड्रैग फोर्स है जो इसके वेट के इक्वल हो जाती है। तो वी टी को हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी जो है mg/6/η/r आ जाएगी। तो इस रिलेशन से हमने ये देखा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वेट की। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर फ्लो में हमारे पास क्या होता है, ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव्स अलोंग अ स्मूथ पाथ विच डज नॉट चेंज विद टाइम, द स्ट्रीम लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो इसमें ये होता है कि फ्लूइड स्मूथ पाथ में मूव कर रहा होता है और उसका जो स्मूथनेस है वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ। और ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही होती, ये लेमिनर फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, द फ्लो पैटर्न्स इज नॉट स्मूथ एंड कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम, द स्ट्रीम लाइंस क्रॉस ईच अदर। तो स्मूथ नहीं होता उसका फ्लो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ स्ट्रीम लाइन जो है वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं टर्बुलेंट फ्लो में। 6.5 देखते हैं, स्टेट द बर्नौलिस रिलेशन फॉर द लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। बर्नौलिस रिलेशन की डेफिनेशन बतानी है और ये बताना है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, ये सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रीम लाइन फ्लो में ये हमेशा तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं और ये हमारे पास बर्नौलियस रिलेशन है, मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं। एप्लीकेशन इसकी तीन है। हमारे पास एक तो है द स्विंग ऑफ बॉल, बॉल का स्विंग करना, ये है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस रिलेशन। दूसरा है लिफ्ट ऑन एन एयरप्लेन, एयरप्लेन का हवा में मूव करना जो है वो भी बर्नौलियस रिलेशन जो है उसको डिस्क्राइब करता है। वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.6 है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड इट। एक शख्स ट्रेन के पास खड़ा है तो उसका ये ट्रेन के पास खड़ा रहना जो है वो ख़तरनाक है या नहीं है। यस, व्हेन फास्ट मूविंग ट्रेन passes नियर द पर्सन स्पीड ऑफ एयर्स बिटवीन ट्रेन एंड द पर्सन इंक्रीजेज। अब जब ये खड़ा आदमी खड़ा है तो इस शख्स और इस ट्रेन के दरमियान हवा की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस रिलेशन वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई इट्स प्रेशर विल बी लो। तो अब हम स्पीड ऑफ, यहाँ पे अगर एयर कर लें, स्पीड ऑफ एयर इज़ हाई, अगर शख्स और ट्रेन के दरमियान जो हवा की स्पीड है वो हाई है तो प्रेशर इनसाइड मैन एंड ट्रेन क्या होगा, लो होगा। सो द प्रेशर बिटवीन द पर्सन एंड द ट्रेन डिक्रीजेस, हेंस लार्ज प्रेशर बिहाइंड द पर्सन पुश हिम टूवर्ड्स द ट्रेन। तो बाहर यानी कि जो आउटवर्ड है बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये प्रेशर इसको दिखेलेगा लोअर प्रेशर की तरफ यानी कि ट्रेन की तरफ दिखेल देगा, तो ये डेंजरस है। 6.7 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौलिस रिलेशंस। तो हमने बर्नौलिस रिलेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो, जब फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो, तो ये भी सेम स्टेटमेंट है। दिस थ्योरम इज़ वैलिड ओनली फॉर द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, वैसे 1 और 2 सेम है, दोनों ही करेक्ट हैं। यानी कि वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो, जब भी स्पीड ऑफ फ्लूइड हाई होगा प्रेशर उस वक्त लो हो जाएगा। 6.8 है, टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टूवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। हमारे पास टू रोबोट्स हैं,
वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये हमने देखा कि उन्होंने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया। ये किस वजह से है? तो एट द स्पीड ऑफ वाटर बिटवीन द टू बोट्स इंक्रीजेस, जब भी स्पीड ऑफ वाटर इन बोट्स के दरमियान ज़्यादा हो गई, सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस रिलेशन वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई इट्स प्रेशर विल बी लो। जब भी स्पीड ऑफ फ्लूइड हाई होगा प्रेशर लो होगा, ये हमने बर्नौलिस रिलेशन में पढ़ा हुआ है। सो द प्रेशर बिटवीन द टू बोट्स डिक्रीजेस, तो इन दो बोट्स के दरमियान जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? बैरूनी प्रेशर जो पीओ हमने कहा हुआ है वो पीओ से कम हो जाएगा अंदरूनी प्रेशर। Hence pressure difference is produced which pulls the boats towards each other। इस वजह से ये जो प्रेशर बाहर की तरफ ज़्यादा है ये क्या करेगा? ये पुल करेगा बोट्स को टूवर्ड्स ईच अदर, के ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। 6.9 है एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। तो स्विंग कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि बर्नौलियस रिलेशन की एप्लीकेशन में आता है क्रिकेट बॉल का स्विंग करना या मूव करना। अच्छा, तो ये बॉल जब हम देखते हैं इसका हिस्सा खुरदरा होता है, रफ होता है और एक शाइनी होता है। When the ball moves forward and spin, the speed of air on its one side becomes greater। अब जो शाइनी पार्ट होता है बॉल का, वहाँ पे जो एयर स्पीड होती है वो फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये शाइनी है तो यहाँ पे फास्ट होगी और दूसरी तरफ क्या होगा? स्लो होगी एयर स्पीड। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलियस रिलेशन वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई, अब हम यहाँ पे एयर करें, वेयर द स्पीड ऑफ एयर इज हाई इट्स प्रेशर विल बी लो। सो एट दैट साइड, सो उस साइड पे, जिस साइड पे प्रेशर क्या था? ज़्यादा था, यहाँ पे द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेज, तो प्रेशर क्या है यहाँ पे? कम है। अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल गिव्स एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल कॉल्ड स्विंग विच डिसीव द बैट्समैन। तो इस वजह से क्या होती है? बॉल स्विंग हो जाती है और बैट्समैन को इससे धोखा हो जाता है यानी कि बैट्समैन को खेलते हुए वो मुश्किल लगती है। 6.10 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार यूजिंग द बर्नौलियस प्रिंसिपल। तो वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर भी हमने पढ़ा था कि बर्नौलियस रिलेशन की एप्लीकेशन है, इसको हम ज़रा देखते हैं। द कार्बोरेटर ऑफ कार इंजन यूजेज अ वेंचुरी डक्ट टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर्स। अब यहाँ पे आगे सिलेंडर लगा हुआ है इसके आगे, तो अब सिलेंडर को हमने करेक्ट मिक्सचर देना है एयर और पेट्रोल का, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेंट्री डक्ट इस्तेमाल करें। वेंचुरी डक्ट जो होती है ये क्या होता है? पैप का नैरो हिस्सा होता है। एयर पासिस थ्रू द डक्ट एंड अलोंग अ पाइप टू द सिलेंडर अकॉर्डिंग टू बर्नौलियस रिलेशन वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई इट्स प्रेशर विल बी लो। अगर हम स्पीड ऑफ एयर जो हम यहाँ से अंदर भेज रहे हैं इस पाइप में, अगर स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी इट्स प्रेशर विल बी लो। पेट्रोल इज मिक्स विद एयर बाय स्मॉल वाल्व एट द साइड ऑफ डक्ट। यहाँ से क्या होगा कि ये जो पेट्रोल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो प्रेशर लो होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। द एयर टू द डक्ट मूव्स वेरी फास्ट विच प्रोड्यूसेस लो प्रेशर इन द डक्ट। यहाँ पे लो प्रेशर होगा इन द डक्ट। इट ड्रॉस पेट्रोल वेपर्स इनटू द एयर स्ट्रीम। 6.11 है फॉर विच पोजिशन विल बी मैक्सिमम ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर इन द बॉडी हैविंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो ब्लड प्रेशर है या सिस्टोलिक प्रेशर है किस वक्त उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है? स्टैंडिंग अपराइट जब आदमी खड़ा होता है, सिटिंग जब आदमी बैठा होता है, लेइंग हॉरिजेंटली जब वो लेटा होता है, स्टैंडिंग वंस ऑन वंस हेड एक शख्स दूसरे शख्स के सर पे खड़ा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे फिगर में जब वो आदमी लेटा होता है तो उस वक़्त जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? स्मॉल होती है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, तो इस 4 ऑप्शन में हमारे पास जो सी वाला है वो करेक्ट होगा, लेइंग हॉरिजेंटली। 6.12 है इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन
would the blood pressure in major arteries in the leg over ever be greater than the blood pressure in major arteries in the neck? जब एक सैटेलाइट है वो ऑर्बिट अराउंड द अर्थ कर रहा होता है, अगर उसमें कोई शख्स है सैटेलाइट में तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, नेक पे या गर्दन पे? तो अब चूंकि हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की, तो इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन एवरीथिंग इज़ इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। हर चीज़ जो सैटेलाइट में है या खुद सैटेलाइट वो वेटलेसनेस की पोजीशन में है। सो प्रेशर विल बी सेम इन द मेजर आर्टरीज ऑफ बोथ इन द नेक एंड द लेग। नेक या लेग पर जितना भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वेटलेसनेस की पोजीशन से क्या मुराद है? वेटलेसनेस ऐसी पोजीशन है सैटेलाइट की जहाँ पे उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी और ग्रेविटेशन फोर्स जो उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है वो इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव करना स्टार्ट करता है। जब फ्रीली मूव कर रहा होता है तो इसके अंदर भी जो आदमी होगा वो वेटलेसनेस की पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो होगा मेजर आर्टरीज में, नेक और गर्दन में सेम होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास है 6.1।